तो इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 10 नंबर या 14 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है, लोकल अट्रैक्शन। ये हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन? फाइंड द करेक्ट बेयरिंग फॉर लोकल अट्रैक्शन। सबसे पहली बात यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, लोकल अट्रैक्शन का थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए। लोकल अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये क्या है, जो रीडिंग्स लिए हैं ये हमने मैग्नेटिक कंपास से लिए हैं, ठीक है। तो कंपास से हमने लिए, तो ऐसा हुआ है जब हम कंपास से रीडिंग ले रहे थे तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रहा होगा, तो उस कारण से क्या हुआ, निडल थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट हो गई तो एरर आ गई यहाँ पे रीडिंग्स में, तो वही हमको एरर्स को ठीक करना है और यही लोकल अट्रैक्शन होता है। मतलब यदि कोई पॉइंट पे या कोई स्टेशन पे रहता है लोकल अट्रैक्शन, तो वहाँ पे मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस था निडल के आसपास, जिस कारण वैसी थोड़ी रिफ्लेक्ट हो गई और रीडिंग्स थोड़ी गलत आ गई। स्टेशंस क्या होते हैं? स्टेशन जैसे यहाँ पे कैसे स्टेशन हो गए, जो पहला होगा लाइन का पहला पॉइंट उसे स्टेशन बोल दो आप, जैसे ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन और डी स्टेशन। यहाँ से मतलब हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो ये था स्टेशंस के बारे में और थोड़ा बहुत हमने बताया आपको लोकल अट्रैक्शन के बारे में। अब सबसे पहले हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। अच्छे से आप देखिएगा वीडियो को ध्यानपूर्वक। सबसे पहले हमें करना है ड्रॉ डायग्राम इफ़ पॉसिबल, ठीक है। कैसा डायग्राम बनाना है? फोर बेयरिंग हमें दिया है, ठीक है, और ये लाइंस हमें दी हैं। तो ये अगर आपने इंक्लूडेड एंगल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया अच्छे से तो कैसे हम फोर बेयरिंग से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार से दिखा देता हूँ। यदि आपको समझ में आए तो ठीक है, इफ़ पॉसिबल मैंने इसलिए लिखा है। यदि बनता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और नहीं बनता है तो रहने दीजिए, क्योंकि 14 मार्क्स का है तो जितना हम अच्छा लिखेंगे उतना सही। तो जैसे ए बी का, ठीक है। तो पहले हमने बनाया ए पॉइंट। ए पे देखो फोर बेरिंग कितना है, 180 डिग्री है। फोर बेरिंग में कुछ नहीं होता ना, नॉर्थ से ही लेते हैं हम। फोर बेरिंग हमेशा नॉर्थ से लिया जाता है, ठीक है। फोर बेरिंग बैक बेरिंग दोनों ही नॉर्थ से लेते हैं, तो ये नॉर्थ से लिया हमने 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये लाइन ऐसी बना दी, ठीक है। यहाँ से ऐसा प्लस खींचा पहले हमने, और फिर 80 डिग्री बनाया 45 मिनट, और यहाँ से ऐसी लाइन निकाल दी। अब इसके बाद यहाँ कहीं भी आके, कहीं भी आप यहाँ भी रुक जाओ, कहीं भी रुक जाओ, आपको रुकने के बाद जैसे एक प्लस लगा देना। जैसे मैं इस पॉइंट पे रुका तो मैंने प्लस लगा दिया है। अब इस प्लस लगाने के बाद हमें क्या है, ये लाइन कहीं भी भाग सकती है, इधर भागेगी, ऊपर भाग जाएगी, नीचे भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी। ये हम कैसे पता करेंगे? सिंपली अब हम बी पॉइंट का देखेंगे, फोर्स बेरिंग 130 डिग्री। तो बढ़िया, ये प्लस हमने बनाया था, यहाँ से 130 डिग्री जाओ भाई, बढ़िया। यहाँ पे 130 डिग्री कहीं आ रहा है, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी? इस पॉइंट से जाएगी, ठीक है। 130 डिग्री यहाँ पे इस पॉइंट बना दो आप, और फिर यहाँ से टकराने के बाद इस 30 डिग्री से निकलेगी। यहाँ से चले गए, कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर जहाँ भी आप रुको वहाँ से एक प्लस बना दो। अब ये लाइन कहाँ जाएगी भाई? ऊपर या नीचे या यहाँ वहाँ, इसको देखने के लिए फिर हम सी पे जाएंगे, ठीक है। तो सी पॉइंट पे देखो क्या है, 240 डिग्री 15 मिनट्स। तो 240 डिग्री यहाँ इधर से लेंगे हम, 240 डिग्री यहाँ पे 180 आएगा, और ये 270 यहाँ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ से 240 ले लिया इधर पे। तो लाइन टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजरेगी, तो यहाँ से टकराई और इस पॉइंट से ऐसे यहाँ निकल गई। अब यहाँ के बाद कहाँ निकलेगी? देखो अब डी पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, डी पॉइंट पे 290 डिग्री 30 मिनट्स है। तो नॉर्थ से हमने लिया बढ़िया, और 290, क्योंकि ये 270 यहाँ है तो हमने यहाँ से ऐसे 290 लगभग यहाँ, और ऊपर ही होगा वैसे इधर कहीं, जहाँ पे भी हो। तो ये 290 आया, पॉइंट हमने बनाया, लाइन इधर से ऐसे आई, और जो पॉइंट हमने बना दिया वहाँ से लाइन ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पॉइंट बना दो पहले आप, फिर इधर तक रुके थे हम, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ले जाइए, और ये ए से हमने जोड़ दी, क्योंकि ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए दिया तो ये क्लोज हो जाएगा ऐसा। तो ये डायग्राम अगर बनता है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जाने दीजिए। बाकी यदि मेरे से बहुत जल्दी हो गया बताने में तो सॉरी, आप लेकिन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कैसे इसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या करना है आगे, ठीक है। डायग्राम के बाद हमने देखना है यहाँ पे फाइंड अ स्टेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब हमें इन स्टेशन में देखना है कि कौन सा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। उसको कैसे देखते हैं? सिंपल है, ईच स्टेशन चेक FB माइनस BB और BB माइनस FB। इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेशन, ये A B C D, इसमें क्या करना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, मतलब FB और BB की जो वैल्यूज़ दी हैं उनको क्या करो आप, माइनस कर दो या तो प्लस कर दो। माइनस कर देना है हमको, क्या कर देना है, इन दोनों को इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे, या तो इसको इससे कर दो या तो इसको इससे, किसी से भी किसी को माइनस कर देना है। बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग कर दो, और फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग। और उसमें हमें क्या चेक करना है, यदि हमारी कोई भी वैल्यू प्लस 180 डिग्री आती है या माइनस 180 डिग्री आती है, तो वो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले AB लाइन की बात करें तो हम क्या करेंगे, 80 डिग्री 45 मिनट्स
80 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 260 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो ये हमने कैलकुलेट किया, और सॉरी इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया था, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी कैलकुलेटर हो, हमें लाना है डिग्री में आंसर, फॉर्मेट में चाहिए। नीचे सबसे लास्ट में चले जाइए, तो सॉरी इसमें चले जाइए, और ये आपको डिग्री में आंसर देगा। तो ये हमारा 179 डिग्री 15 मिनट्स। तो मतलब ये तो हमारा नहीं है फ्री, ठीक है। ऐसे हम बी पे चेक करेंगे, ठीक है, BC लाइन के लिए चेक करेंगे। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे 130 डिग्री है, 130 डिग्री 30 मिनट्स एंड माइनस 311 डिग्री 35 मिनट्स। ये हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, हम फॉर्मेट करते हैं। वैल्यूज़ आपको दिख रही होगी, 2 मिनट में दिखाता हूँ। ये वैल्यू ये आई, ठीक है, 181। तो ये भी देखिए 180 नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी चल जाती, पर 180 होनी चाहिए। अब देखते हैं हम सी की बात, ठीक है। तो CD लाइन पे देखते हैं। तो 240, सॉरी सिंटेक्स क्या हो गया, ये गलत हो गया, हाँ, 240 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 60 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। ये हमने किया, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हमने दबाया, 180, ये देखिए ये 180 डिग्री आसानी से आ गया, ठीक है। याद देखिए 180 डिग्री यहाँ पे ये आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा सी स्टेशन है वो क्या है, फ्री है। किससे फ्री है, लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। अब ऐसे आप डी पे भी देख सकते हैं। वैसे एक टेबल पे एक ही ऐसा आपको स्टेशन मिलेगा, तो यदि आपको डी कैलकुलेट करना है तो करिए, वैसे वो नहीं आएगा, आप देख भी सकते हैं। 290 देगा 30 मिनट्स और 110। आपको अलग से भी समझ में आ जाएगा कि इसमें 180 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ अलग से दिख रहा है, आप देखिए 15 मिनट है, और 240 से 60 आप माइनस करेंगे तो 180। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे देखो 1.1 डिग्री का कुछ अंतर है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ 45 मिनट है, ठीक है, यहाँ 45 मिनट है, तो यहाँ पे 0 मिनट है, ठीक है, यहाँ 30 है, 10 है, वो सेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर है तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमने पहला पार्ट किया, डायग्राम बना लो, बनाते बनता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने सस्पेक्ट किया कौन सा, इनके सभी लाइंस के क्या किए, इन दोनों सभी लाइंस जितनी भी लिए उनके फोर बेरिंग बैक बेरिंग को हमने क्या माइनस कर दिया। फोर बेरिंग को बैक बेरिंग से माइनस कर दो, या बैक बेरिंग को फोर बेरिंग, किसी से भी आप माइनस कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन हमें देखना है 180 डिग्री यदि आता है, प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। 180 आता है तो क्या होगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब क्या है, जहाँ पे जिस स्टेशन में ये लोकल फ्री है, मतलब जहाँ पे फ्री है मतलब लोकल अट्रैक्शन ही है, वहाँ पे जो हमारी एरर होगी वो 0 डिग्री होगी, ठीक है। एरर बोले या करेक्शन, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया, हमें क्या बनानी है, टेबल, ठीक है, हमें बनानी है टेबल। ऐसी बढ़िया खूबसूरत सी हमें टेबल बनानी है, ठीक है। अब टेबल बनाने के लिए टेबल भरनी भी पड़ेगी। फिर अब हमको कैसे भरना है टेबल, वही हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं नीचे, टेबल को कैसे भरना है, बस यही तो काम है। बाकी तो बस जय श्री राम है, तो सब कुछ हो जाएगा फिर हमारा। फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है आगे। 0 मैंने बोला तो सी स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। 0 में पहले तो आप टेबल देखिए, टेबल कैसे बनानी है। ये चीज़ तो हमें गिवन थी, ये लाइन FB और BB, ये जो हमें गिवन था हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ना, ये पूरा जो गिवन था ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने टेबल में क्या लिखा है, करेक्शन लिख रहे हैं। करेक्शन FB और BB में ये जो करेक्शन होगा, करेक्शन हमें जो करनी पड़ेंगी वैल्यूज़, ठीक है, ये, और फिर करेक्ट वैल्यू। तो करेक्ट FB की वैल्यू ये लिखा है, करेक्ट FB, ठीक है, और करेक्ट BB, ठीक है। जो करेक्ट वैल्यूज़ आएंगी हमारी FB की करेक्ट वैल्यूज़ वो हम यहाँ पुट करेंगे, और जो करेक्ट वैल्यू हमारी आएगी BB की वो हम इसे यहाँ पुट करेंगे। समझ में आया आपको, ये हमने गिवन था वहीं से लिख दिया है। करेक्शन FB की जो करेक्शंस होगी यहाँ लिखेंगे, BB की जो करेक्शंस होगी यहाँ होगी। फिर इन करेक्शंस को FB और BB में, जैसे FB की करेक्शन FB में करके फिर उसे करेक्ट वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और BB की वैल्यू जो गिवन है उसको करेक्शन के साथ जो भी प्लस माइनस होगा ऐड कर देंगे, और फिर हम उसे करेक्ट BB की वैल्यू में पुट कर देंगे, मतलब कॉलम में पुट कर देंगे। ऐसा आपको टेबल पहले बनाना है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से कैसे हमें टेबल बनाना है। अब हम इस टेबल की बात करते हैं कैसे क्या चलेंगी चीज़ें। तो हमने आपको बोला था कि सी जो है, सी स्टेशन लोकल फ्री, और वहाँ पे एरर 0 होगी, तो आप आसानी से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लिख दो। यही करेक्शन वैल्यू की बात कर रहा था मैं, करेक्शन वैल्यू, ठीक है। तो करेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दोनों में, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें बात करनी आगे कि ये पॉइंट पढ़िए आप, डायगोनल वैल्यूज़ जो होंगी, जो डायगोनल वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल हैं एंड
फर्स्ट एफ बी एंड लास्ट एफ बी इक्वल, मतलब डायगोनल वैल्यूज़ इक्वल होंगी। इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, ये करेक्शन वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल वैल्यूज़ होंगी आप देखेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डायगोनल वैल्यू हुई ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली, तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वल होगी, ये इक्वल होगी और ये इक्वल होगी, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने लिखा, डायगोनल वैल्यूज इक्वल, उसके बाद क्या, फर्स्ट एफ बी, मतलब फर्स्ट जो लाइन हमारी लाइन फर्स्ट लाइन है उसका एफ बी, ये जो एफ बी है ये एफ बी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और जो लास्ट बी बी है, ठीक है, लाइन जो हमारी लास्ट लाइन है उसका जो बी बी है वो इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बाकी डायगोनल्स तो ऐसी इक्वल होंगी, ये दोनों बच जाएंगी तो अपने आप ही दोनों ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी तो ऐसे ऐसे सॉल्व। तो जैसे हमने यहाँ 0 0 लिख दिया, अब आपको आसानी से पता चल रहा होगा कैसे हम भर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, ठीक है, ये डायगोनल वैल्यू इक्वल होंगी, ये वाली वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया, सिंपल। अब इतना तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इतना हमसे करते आ गया। सी देखिए, सी पे जो स्टेशन होगा, ठीक है, ये सी स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे सी नहीं देखिए, ये सी देखेंगे हम, ठीक है। पहले वाली जो लेटर्स होते हैं वो स्टेशन होते हैं, तो सी पे फ्री था, 0 0 लिख दिया, ठीक है। डायगोनल वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या बोलता है, मेक बी बी करेक्ट, ठीक है। हमें बी बी मतलब बैक बेरिंग को करेक्ट वैल्यू लिखना है, मेक बी बी करेक्ट बाय करेक्शन, करेक्शन के द्वारा हमें क्या करना है, बी बी को करेक्ट करना है, एंड पुट दैट वैल्यू इन करेक्ट बी बी कॉलम, और उसे हमें करेक्ट बी बी के कॉलम में, ये करेक्ट बी बी कॉलम में पुट करना है। कैसा ये पॉइंट, ये मैं बताता हूँ। क्या करना है, करेक्शन से, ये करेक्शन वैल्यू है बी बी की, ठीक है, बी बी की करेक्शन वैल्यू है, ये वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आप ऐड करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 है, तो वही की वही वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जब हम इसको इससे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ये करेक्ट बी बी की वैल्यू, और ये करेक्ट बी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 311 डिग्री 35 मिनट्स, ये हमारी हो गई करेक्ट वैल्यू ऑफ बी बी, ठीक। कैसे हमने बोला था, करेक्ट वैल्यू कैसी आएगी, करेक्शन से आएगी, जो भी करेक्शन दिया है उसको आप इसमें कर दो ऐड सब अच्छा, ये करेक्शन माइनस प्लस कैसे में भी हो सकता है, तो जो भी वैल्यू होगी हमें इसके साथ, जैसे माइनस में होता है यहाँ पे -1 डिग्री होता, तो हम यहाँ -1 डिग्री कर देते, तो 310 35 डिग्री, ये हमारी करेक्ट बी बी की वैल्यू हो जाती है, हम यहाँ पुट कर देते हैं। समझ में आया। यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस पे भी होती है वैल्यू तो वो माइनस हो जाती है, जैसे 1 डिग्री अगर मान लो दिया रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री पॉजिटिव है तो इस करेक्ट वैल्यू को इसके साथ करो बढ़िया ऐड, जैसा भी है, ठीक है। 1 डिग्री ऐड किया तो 312 हो जाएगा, 312 35 डिग्री, ये हमारी क्या हो गई, करेक्ट बी बी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। मतलब करेक्शन के साथ जो भी है इस वैल्यू में ऐड करो, जैसी करेक्ट वैल्यू है, माइनस दिए तो माइनस भी याद रखिएगा, माइनस अगर मान लो -1 डिग्री भी है तो फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने में मतलब उस माइनस को प्लस नहीं कर देना, उस माइनस को माइनस ही रहने दीजिएगा। -1 डिग्री है तो यहाँ पे 310 हो जाएगा, -1 डिग्री करेंगे तो 310 हो जाएगा, 310 35 मिनट, और ये हमारी करेक्ट बी बी आ गई। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, करेक्ट बी बी निकाल लिया, ठीक है, ये हमने करेक्ट बी बी निकाल लिया। अब आगे का पॉइंट क्या बोलता है ये हम देखें, टेक आउट करेक्ट एफ बी। अब हमें करेक्ट एफ बी निकालना है, ठीक है, ये वाला कॉलम, ये आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो कॉलम था ना हमारा करेक्ट एफ बी वाला, अब हमें इसमें निकालना है टेक आउट करेक्ट एफ बी बाय राइट बी बी, बाय राइट, ये हमें बोलेंगे राइट की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे बाय करेक्ट बी बी, बाय करेक्ट बी बी एंड पुट दैट वैल्यू इन करेक्ट एफ बी कॉलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट में वो ये बोल रहा है कि हमें निकालना है करेक्ट एफ बी की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस जो करेक्ट एफ बी की वैल्यू में निकालना है, वो हम इसकी मदद से निकालेंगे, किसकी मदद से, करेक्ट एफ बी की वैल्यू की मदद से हम क्या निकालेंगे, करेक्ट एफ बी की वैल्यू, ठीक, करेक्ट बी बी की वैल्यू से करेक्ट एफ बी की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। मतलब ये वाला लाइन हम भरेंगे। अब इसको भी देखो, इसको भरने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। कैसा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जैसे हमने इंक्लूडेड एंगल में पढ़ा था ना, सेम ऐसे यहाँ पे भी है, कुछ नहीं करना है। यदि बी बी की वैल्यू, याद रखिए, यदि बी बी की वैल्यू 180 डिग्री से कम है, यदि बी बी की वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो हमें उसमें प्लस कर देना है 180 डिग्री, ओके। यदि बी बी की वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो हमें क्या करना है, उसमें 180 बढ़ा देना है, और यदि 180 से ज़्यादा है, यदि 180 से ज़्यादा है तो हमें उसमें माइनस कर देना है, सिंपल। यदि बी बी की वैल्यू 180 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें उसे माइनस कर देना है, तो ये हमारी आ जाएगी
एफ बी की करेक्ट वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है, ये हमें एफ बी वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट एफ बी की वैल्यू। तो कैसे हमें एफ बी की करेक्ट वैल्यू लाना है, जो हमने बी बी करेक्ट निकाला था अभी ऊपर, जो हमने बी बी करेक्ट निकाला था उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, वो 180 डिग्री से कम है कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। यदि वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, यदि बी बी 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें माइनस कर देना है, और यदि बी बी 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है तो हमें 180 डिग्री प्लस कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स बेयरिंग मतलब एफ बी की करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे करेक्ट बी बी की वैल्यू यहाँ देखते हैं। ये करेक्ट बी बी की वैल्यू क्या है, 335 मिनट। तो ये कैसी वैल्यू है, ये 180 से क्या है भाई, ये 180 से क्या है जल्दी बताओ, ये 180 से है क्या, ज़्यादा, तो हम 180 क्या कर देंगे इसमें माइनस, तो 311 डिग्री 35 मिनट्स, और हम माइनस क्या करेंगे 180 डिग्री। ये इसमें आया, इसको फॉर्मेट से हम चेंज कर देते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ये आप दिख रहा होगा, ये देखो 131 डिग्री 35 मिनट्स। तो ये हमारी आ गई करेक्ट वैल्यू ऑफ एफ बी। तो ये लिख दीजिए हम यहाँ पे 131 डिग्री 35 मिनट्स, ये हमारी करेक्ट। अब हमें क्या करना है आगे, ठीक है, ये हमने करेक्ट एफ बी निकाल लिया ऐसे, ठीक है, बी बी की मदद से हम निकाल पाए हैं, ठीक है, बैक बेरिंग की मदद से हमने फॉर बेरिंग निकाल लिया है, ये हमें पता है 180 प्लस माइनस, ठीक है। 4 बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको चीज़ें दिमाग में बैठे, और यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ऐसा है सुनने में अपन सुनते हैं तो हमारा कहीं ध्यान चला जाता है, तो फिर हम उस चीज़ को नहीं सुन पाते, इसलिए मैं 2-3 बार बोलता हूँ, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, इसलिए बी बी क्या है, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या करना है, इसमें माइनस 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री से कम है तो इसमें प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे 180 से ज़्यादा था, हमने क्या किया माइनस, तो ये वैल्यू मिल गई वो एफ बी। हमें एफ बी की वैल्यू लाना है, उसको ये मैं ये बता रहा था, है ना, कि 180 डिग्री प्लस माइनस, उससे हमें एफ बी की करेक्ट वैल्यू मिली, ठीक है। आगे का क्या पॉइंट बोलता है, करेक्शन विल बी, ठीक है, करेक्शन विल बी, ठीक है, करेक्शन विल बी क्या होगा, करेक्शन विल बी ऑफ लिख लीजिए आप, एफ बी लिखिए सिंपली, करेक्शन विल बी ऑफ एफ बी, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, एफ बी की करेक्ट वैल्यू माइनस एफ बी की गिवन वैल्यू, ठीक है, या मतलब एफ बी की करेक्ट वैल्यू माइनस एफ बी की गिवन वैल्यू ये रही, ठीक है। अभी हमने निकाला करेक्ट वैल्यू एफ बी की, एफ बी का हमने करेक्ट वैल्यू निकाल लिया है। अब इसी को क्या करना है, करेक्ट वैल्यू माइनस जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से ही माइनस होगा, यहाँ से यहाँ नहीं, ये वाला लेना और माइनस करना ये, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि करेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, ठीक है, 131 डिग्री 35 मिनट्स, और इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी है 130 डिग्री, 130 डिग्री 130 डिग्री एंड 30 मिनट्स, सॉरी ये क्या हो गया, क्रॉस करो 30 मिनट्स, ये आ गया हमारा, रुक जाइए इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये आ गया 1.5 मतलब 1.5 डिग्री का क्या है यहाँ पे करेक्शन, प्लस 1.1 डिग्री 5 मिनट्स का यहाँ पे करेक्शन की काम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 पॉइंट बोल रहा हूँ 1 डिग्री 5 मिनट्स, पॉइंट नहीं है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री 5 मिनट्स का है करेक्शन वैल्यू है। आया समझ में आपको, ये हमने कैसे निकाला एक बार और बताता हूँ मैं। करेक्ट हमने निकाला था, ये करेक्ट एफ बी हम निकाल चुके थे, बैक बेरिंग की मदद से हमने फॉर बेरिंग करेक्ट निकाली। अब हमें एरर निकालना है, एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब वही वाला पॉइंट, अब यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, कैसे, ये वाला इस पॉइंट से फिर से स्टार्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी डायगोनल के कारण, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1.1 डिग्री 5 मिनट्स, फिर से 1.5 निकल रहा था, पता नहीं क्या हो गया है, पॉइंट में ज़्यादा जीने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे 1 डिग्री 5 मिनट्स ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, अब आप खुद याद रिकॉल करिए, इसके बाद क्या स्टेप करते थे हम, क्या स्टेप करते थे, इसके बाद डायगोनल्स वाले ये वाले के बाद कौन सा हमारा पॉइंट आता है भाई, हमें बैक बेरिंग की करेक्ट वैल्यू निकली है, ठीक है, बैक बेरिंग की हमें करेक्ट वैल्यू निकली है, वो हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो आराम से, ठीक है। तो हमारी करेक्ट बी बी आ जाएगी, वही लिखा है मेक बी बी करेक्ट बाय करेक्शन, ठीक है, करेक्शन जो भी करेक्शन दिया है उससे हम बैक बेरिंग को सही करेंगे, कैसे, करेक्शन दिया है 1.5 डिग्री का तो हम इसे करेक्ट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो करेक्शन हमें कैसे करना है, ये वाली वैल्यू को ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हम करेंगे 260 डिग्री एंड प्लस 1.1 डिग्री 5 मिनट्स, याद रखिएगा ये डिग्री है ना, 1 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, वैसे डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे, यहाँ पे 61 आ जाएगा हमारा,
फिर भी ठीक है, एक बार मैंने लिखा दिया 261 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, ये हमारी आ गई करेक्ट बैक बेयरिंग की रीडिंग 261 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, अब अगला स्टेप याद रखिए, मैंने क्या बोला था, अब हमें यहाँ पे देखना है। इसके लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे करेक्ट बेयरिंग की रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, ये 180 से ज़्यादा है या ये 180 से कम है। तो यहाँ पे क्या है, 180 से ये ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, 180 से ज़्यादा होता है तो माइनस करते हैं। याद रखिए 180 से ज़्यादा होता है तो हमें माइनस करना रहता है, तो वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा। ओ नो सर, हाँ ठीक है, वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 180 डिग्री से, क्योंकि 180 से ज़्यादा है ना वैल्यू। तो फॉर बेयरिंग का फॉर्मूला हमें याद करिएगा। ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मेट से इसको बदला जाए तो ये आया 81 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये आ गया हमारी करेक्ट FB की रीडिंग 81 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, ये हम ले आए। ठीक है, 81 डिग्री इससे मदद से हम लाएंगे। अब इसके बाद वाला हमारा पॉइंट क्या होता था कि ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू 81 डिग्री 5 मिनट्स माइनस 80 डिग्री 45 मिनट्स माइनस करना है। इस वैल्यू को इससे माइनस करना है तो हमें क्या मिलेगा, करेक्ट FB। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 81 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, माइनस 80 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, ये हमें करना है, याद रखिएगा, करेक्ट माइनस गिवन FB ये है। ठीक है, फॉर्मूला में मैंने लिखा है तो आप देख लेंगे, और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, करेक्ट माइनस FB, तो ये हमने किया, इक्वल किया, फॉर्मेट को चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, ये आया है कितना, 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20 मिनट्स, ये आ गया 20 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कौन सी हमने एक और, अब हम आएंगे फिर से डायगोनल, जब ये लिख लिया तो हम फिर से डायगोनल वाले पॉइंट पे आएंगे। ये वाली वैल्यू और हमने बोला था ये वाली वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। ठीक है, सिंपल। अब फिर से हम जाएंगे। ठीक है, ये वाला हो गया, अब हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हम कहाँ से गए थे, यहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ से ये वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पहुँचे थे। फिर यहाँ से हमने ये दोनों को किया तो ये आया। ठीक है, इसकी मदद से हम ये लाए, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारी ये वैल्यू आई। अब हम यहाँ आ गए 20, अब हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया एरर, फिर हम फिर यहाँ बैक बेयरिंग में आते हैं। ठीक है, बैक बेयरिंग की फिर नई वैल्यू लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर है, इन दोनों को क्या करिए, बढ़िया ऐड। ठीक है, बैक बेयरिंग को यहाँ पे जो भी करेक्शन वैल्यू प्लस माइनस जैसी भी हो तो हम इसके साथ कर देंगे इसको, है ना, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, जैसा जो होगा मैंने बताया आपको कि वो अगर सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड प्लस है, प्लस 20 मिनट है तो 110 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है, और इसमें हम करेंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ वैल्यू हमारी प्लस आई है इसलिए प्लस करें। हो सकता है एग्जाम में, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ आप मत होइएगा, माइनस आता है तो माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या, अगर -20 मिनट आता तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते, यहाँ पे ऐसा माइनस कर देते हैं ना, ये आप याद रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यदि माइनस आएगा तो माइनस करना है हमको, क्योंकि यहाँ मैंने पॉजिटिव वाला क्वेश्चन में एक्चुअली पॉजिटिव ही वैल्यूज़ आ रही, तो उसमें अब मेरी कोई गलती नहीं। तो ये आ गया, और इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। ओके, फिर से इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, और वैल्यू आपको दिख रही होगी 130 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है, कौन सी वैल्यू आई, ये वाली और ये वाली हमने करी तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हम करेंगे 130 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है, अब इसके बाद वाला पॉइंट क्या था, यदि ये वैल्यू 180 से कम हो, 180 से ज़्यादा हो, ये हमें देखना है। तो ये वैल्यू 180 से कम है, 180 से कम है तो हमें इसे ऐड करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 180 डिग्री, तो 130 डिग्री 10 मिनट्स 130 डिग्री हो गया, और ये 10 मिनट्स। ठीक है, प्लस हम करेंगे 180 डिग्री। तो ये हमारा देखिए, फिर से हमें फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ये आया है 310 10 मिनट्स, है ना, 310 10 मिनट्स। ओके, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेटर के कारण ये ऐसा हुआ है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये गलत वैल्यू है, यहाँ क्यों गलत आई है, सॉरी प्लीज़ माफ़ करिएगा मेरे को, यहाँ हल्की सी गलती वैल्यू ये इसलिए हो गई है
कैलकुलेटर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये जब हमने किया ना, जब हम इनको ऐड कर रहे थे ना, यहाँ से तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे ये 20 मिनट है, 10 मिनट है, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट, तो हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं 10 डिग्री 30 मिनट्स। एक्चुअली आप भी याद रखिएगा गलती ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर में जब हमने किया, देखिए क्या गलती हुई मेरे साथ कि 110 हमने लिखा, 110 दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ 110 डिग्री, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा 10 मिनट्स, ओके 10 मिनट्स। अब इसके बाद मैंने अपन को ऐड करना था 20 मिनट्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया, जब ऐड किया, सॉरी क्या हो गया, ऐड किया हमने यहाँ पे 20 और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे डिग्री, ये गलत हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ये एक पहला जो पॉइंट होता है ये डिग्री का होता है, फिर उसी के बाद जब डिग्री के बाद कुछ लिखने के बाद फिर से आप डिग्री का पॉइंट लगा देते हो तो ये मिनट का हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे को लगा मिनट मैंने कर दिया था, इसलिए ये 130, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना हमको, ये 20 डिग्री है। इसको मिनट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लगेगा 0 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट्स, ठीक है। डिग्री का साइन यही होता है, यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री का साइन होता है, तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे आप, फिर इसको दबाएंगे तो ये डिग्री आ जाएगा। लेकिन पहला वाला डिग्री, दूसरा वाला मिनट, और इसके बाद और करेंगे तो सेकंड। तो ये कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आप ये ध्यान रखिए, इससे मैंने पॉइंट बताया आपको, वहाँ आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आया अपना 110.5, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट में चेंज कर देंगे तो ये आ गया 110 30 मिनट्स। ये देखिए 110 30 मिनट्स आया है ना। अब हमें इसी से हमें क्या करना था, करेक्ट एफ बी निकालना है, क्योंकि ये 180 से कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 110 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, ऐड करेंगे 180 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा, उसको फॉर्मेट में जाकर एक बार देख लेता हूँ, हाँ 290 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, 290 डिग्री 30 मिनट्स। बाकी मेरे को कैसे पता चला कि मैं उस समय गलत लिख रहा था, क्योंकि देखिए अब आप ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा, एरर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू करेक्ट एफ बी माइनस गिवन एफ बी हम करते हैं, करेक्ट एफ बी माइनस गिवन एफ बी करेंगे तो 0 आएगा आंसर, और ये 0 तो हम पहले ही टेबल में भर चुके थे, यस। तो इससे हमारा क्रॉस चेक हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये दो वैल्यू सेम आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ 0 एरर है, तो इसको आप इससे ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो वो हो गया 61.5 डिग्री, है ना। और इसको जब आप 160 डिग्री को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब 180 प्लस कर दीजिए, आप देख लीजिए, तो 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स, 60 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180, है ना, प्लस 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240। इसको फॉर्मेट में करके मैं देख लेता हूँ, ये आ गया 240 15 मिनट्स, 240 डिग्री 15 मिनट्स, 240 डिग्री 15 मिनट्स। बाकी नहीं तो आप जब भी ऐसे 0 0 एरर रहेंगे ना, तो आप जैसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ये 0 है, ये 0 है, तो इन दोनों वैल्यू में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 0 वैल्यू थी, देखो इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 0 वैल्यू थी, तो ये फॉर बेयरिंग की है, ये करेक्ट की है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किया, ये करेक्ट वैल्यू और फॉर बेयरिंग सब हम ला चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, ठीक है, अब हम आगे पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स अच्छे से देख सकते हैं। कोई समझ में नहीं आए, यहाँ पे कोई भी लेटर समझ में नहीं आए, कुछ ना हो तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। अब हमें करना है चेक एफ बी, जो हमारा गिवन एफ बी है उसे देखना है, और जो करेक्ट एफ बी हमने निकाला उसे देखना है। हमें क्या बताना, अब हम आखिरी स्टेप पे ही आ गए, हमें बताना है कि भाई लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है, गिवन एफ बी और करेक्ट एफ बी को देखना है। यदि वो सेम होते हैं, कौन, गिवन एफ बी और करेक्ट एफ बी सेम होते हैं, तो कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। और गिवन एफ बी और करेक्ट एफ बी जो हमने निकाला, ठीक है, जो गिवन एफ बी और करेक्ट एफ बी हमने निकाला, अगर वो दोनों सेम नहीं होते मतलब हाँ लोकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अपना क्या चल रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू देखो अलग आ रही है। करेक्ट एफ बी हम बोल रहे हैं, एफ बी पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली वैल्यू करेक्ट एफ बी और गिवन एफ बी ये दोनों इक्वल होते तो होता, नहीं है तो नो। तो इसका मतलब क्या है, ये लोकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक, अब देखते हैं बी वाले पे, ठीक है, तो यहाँ 130 डिग्री 130 डिग्री, तो यहाँ पे भी लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, ये लोकल अट्रैक्शन कहलाएगा। सी पे देखिए 240 और यहाँ 240, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। डी पे देखिए 290 और यहाँ पे क्या है 290 30 है, तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए,
ए स्टेशन और बी स्टेशन आर लोकल अट्रैक्शन और सी और डी आर नॉट लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, ए बी हमारे बस लोकल अट्रैक्शन के। तो इस तरह हमने पूरा आपको बताया कैसे टेबल बनानी है, कैसे वैल्यूज़ डालनी। कोई प्रॉब्लम होती है आप एक बार पीछे करके देख लीजिए या मेरे से पूछ लीजिएगा, बिल्कुल कमेंट्स में पूछ लीजिए जहाँ आपको जैसा पूछना हो। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था चाह रहा था कि एक्चुअली हम टेबल तो बना लेंगे, अब टेबल तो हमने बनाना सीख ली, कैसे वैल्यूज़ पुट करना है, कैसे हमें क्या डालना है, ठीक है। अब एक बात याद आ रही मन में कि यार एग्ज़ाम में लिख के कैसे आना है, ये मेरे को लगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी हैं चीज़ें, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कैसे मैंने लिख दिया ये सब। बाकी जैसे हमने कैलकुलेट किया है ना, अगर आपको वो याद है तो आप ये लिखना लिख लोगे, मतलब लिखते बन जाएगा आपसे। यदि जो हमने कैलकुलेट किया आपको पता है कैसे करते हैं, तो अगर वो आपको मेथड याद है तो फिर आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने जैसे बताया था कैसे हमें लिखना है आंसर शीट में। तो इंक्लूडेड एंगल वाला अगर हमसे बनता है तो बना दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद स्टेशन सी, हमने बोला स्टेशन सी इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, क्यों, एज हमने एफ बी या बी बी माइनस किया तो 180 डिग्री आ रहा था, तो ये मतलब यहाँ पे करेक्शन जीरो होगी। ये वाले सिंपल पॉइंट्स हैं, ये जो हमने बोला था स्टार्टिंग का पॉइंट वही तो हमने यहाँ पे बस हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी हमने वहाँ पे जो चीज़ें हमने ऐसे लिख दी थी, ये देखो हमने जो ऐसा लिख दिया था यहाँ पे फाइन स्टेशन, ये तो हमने मन में कर लिया या मन में सोच लिया, पर लिख के आना तो ऐसे लिख दीजिएगा कि स्टेशन सी क्या है, 2 मिनट रुकिएगा, स्टेशन सी क्या है, फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ पे 4 बेरिंग 180 डिग्री, तो करेक्शन जीरो। अब हम क्या करें थे, देखो आपको बताओ 0 0 जब हमने निकाला था, ठीक है, अब देखो हम पॉइंट्स को साथ साथ बताते भी जा रहे हैं क्या लिखा है, और हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था। अब हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिया था, फिर हमने बोला था डायगोनल वैल्यूज़ तो होती हैं इक्वल, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा था और यहाँ पे 0 लिख दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, BC का जो बैक बेरिंग है उसमें कोई एरर नहीं है ना, और DA का जो 4 बेरिंग है उसमें कोई एरर नहीं है, 0 है, ठीक है। 4 बेरिंग देखी ना, 4 बेरिंग बैक बेरिंग दिख रहा है आपको, तो DA का 4 बेरिंग में कोई एरर नहीं है और BC के बैक बेरिंग में भी कोई एरर नहीं है, मतलब 0 एरर है। C स्टेशन में तो हमने बोल ही दिया कोई एरर ही नहीं है, तो 0 0 4 और बैक, यहाँ पे हमने यही लिखा है बैक बेरिंग ऑफ अबव लाइन, ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ अबव लाइन, मतलब ये जो लाइन है CD इसके वाली जो अबव वाली लाइन है BC, उसका बैक बेरिंग उसमें क्या है, ठीक है, वो ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, विल बी करेक्ट, वो सही रहेगी। और ऐसी FB ऑफ बिलो लाइन, मतलब CD के नीचे वाली लाइन का FB, ठीक है, CD के नीचे वाली लाइन का FB वो भी 0 एरर पे है, तो वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, विल बी करेक्ट। That is these two values will have zero correction, ठीक है, BB of above line BC और FB of below line DA ये will be correct because these two will have zero correction as it was calculated from station C। ये हम लिख दिए एक्स्ट्रा, अगर आपको समझ में आया तो लिखिए, नहीं आ रहा तो आप इतना भी लिख के आएंगे तो चल जाएगा। These two will have zero correction as it was calculated from station C which was having the ज़ीरो करेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो फ्री था लोकल अट्रैक्शन से, क्योंकि ये दो वैल्यू हमने C स्टेशन से ही कैलकुलेट करी हैं और C स्टेशन हमारा हमने बताया था लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो जो भी वैल्यूज़ हम वहाँ से काउंट करेंगे वो सही आएंगे, इसलिए यहाँ पे BB और FB हमारा हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने कैलकुलेशंस करी थी उन्हें कैसे हम लिखते हैं। सिंपल ही था, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, डायगोनल्स हमने भर दिया। यहाँ हम लिखेंगे थोड़ी ना डायगोनल्स इक्वल होते तो लिख देंगे, ये सब लिख के नहीं आना, ये मन में चलेगा, टेबल में करिएगा। तो यहाँ पे हमने फिर ये वैल्यूज़ पुट कर दी है ना। इसके बाद हमने क्या बैक बेरिंग कैलकुलेट किया था, तो हम क्या लिखेंगे, करेक्ट BB हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये एरर आई थी, ठीक है, ये एरर यहाँ पे लिखी थी, तो हमने इस करेक्ट BB को लिखा था, ठीक है। तो इस लाइन का, ये BC लाइन का हमने क्या लिखा, करेक्ट BB, वो हमने कैसे लिखा था, इस एरर को और उसका जो गिवन BB उसको ऐड करके किया था, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया था तभी तो वैल्यू आई थी। बस अब हमसे लिख देना है, क्या लिख देना है, करेक्ट, ये देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, यहाँ देखिए करेक्ट BB ऑफ लाइन BC, ठीक है, ये लिखा करेक्ट BB किस लाइन का, ये इस पॉइंट का हम लिख रहे हैं, यहाँ का इन दोनों को ऐड करके तो लिख रहे हैं, तो करेक्ट BB ऑफ लाइन BC लिखिए, करेक्ट BB ऑफ लाइन BC, ठीक है, वो क्या होगा, करेक्शन, ये BB गिवन BB प्लस करेक्शन वैल्यू, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, गिवन BB प्लस ये करेक्शन वैल्यू, तो गिवन BB हमारा ये था, करेक्शन वैल्यू 0 थी, ये हम लिया है, तो करेक्ट BB हम ये लिया है, सिंपल। ऐसे हमें क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया था वही देख लीजिए, जब हमने करेक्ट BB लिख लिया था तो हमने करेक्ट FB निकाला था, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ करेक्ट FB ऑफ लाइन BC, ठीक है, ये देखिए हमने ये लिखा है करेक्ट FB ऑफ लाइन BC, वो कैसे हमने कैलकुलेट किया था, वो हमने किया था करेक्ट BB, हमने बताया था ना करेक्ट BB 180 से प्लस माइनस वाला, करेक्ट BB
और हमने यहाँ पे क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमने इसे माइनस किया, तो ये हमने लिखा करेक्ट BB ऑफ दिस माइनस 180 डिग्री, क्योंकि क्या है BB ऑफ BC मतलब बैक बेयरिंग ऑफ BC का क्या है 180 से ज़्यादा है, ज़्यादा होता है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया, और वैल्यू सब पुट कर दीजिए। करेक्ट BB की हमने ऊपर ही निकाली थी, वैल्यू डाली 180 डिग्री कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ गई। करेक्ट क्या आ गई है, करेक्ट FB की वैल्यू है, तो करेक्ट FB की वैल्यू हमें यहाँ पे भी आई थी, सिंपली सेम वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसी अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये निकाला था, इसके बाद हमने निकाला था फाइंडिंग दी करेक्शन ऑफ FB, ऐसा लिखिए। तो करेक्शन ऑफ FB हमने निकाला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा करेक्शन ऑफ FB, कौन सी लाइन है वो आप देख लीजिए, जिस भी लाइन का हमने निकाल रहे हैं, जैसे हम BC का निकाले हैं, करेक्शन ऑफ FB ऑफ लाइन BC, ठीक, करेक्शन ऑफ FB ऑफ लाइन BC, ठीक है। तो ये हमने लिखा, उसको हमें पता है कैसे करते हैं, करेक्ट FB माइनस गिवन FB, करेक्ट FB माइनस गिवन FB, तो यही हमने लिखा है करेक्ट FB माइनस गिवन FB, तो ये हमने किया करेक्ट FB माइनस गिवन FB मतलब 313 करेक्ट FB माइनस गिवन FB ये होगा, सॉरी, करेक्ट FB माइनस गिवन FB, करेक्ट FB माइनस गिवन FB, तो करेक्ट वाली हमने लिखा ऊपर से आई थी, और गिवन जो हमें टेबल से हमने देखी वो करी, और यहाँ से हमारा आ गया एरर, और ये एरर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपली ऐसे मैंने तीनों का ही लिखा है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों का ऐसे ही किया, ठीक है। जैसे हम ऊपर बढ़े थे तो फिर से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब आ गए थे, ठीक है, ये 1.5 डिग्री निकाला था तो हम ऊपर बढ़ गए थे यहाँ, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB, ठीक है, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB, वो कैसे होगा, गिवन FB प्लस माइनस करेक्शन वैल्यू जो भी जैसे भी आई, तो ये देखिए करेक्ट BB ऑफ लाइन AB, ठीक है, गिवन FB प्लस माइनस करेक्ट वैल्यू, तो ये हमने गिवन FB जो हमारा था, गिवन FB जो भी हमारा यहाँ पे दिया था ये 260 डिग्री, और एरर हमारी प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा कि एरर माइनस में भी हो सकती है प्लस में, तो प्लस है तो 1 डिग्री 5 मिनट्स का ये प्लस किया और हमें वैल्यू ले आई। ये आ गया करेक्ट BB ऑफ लाइन AB ये 261 डिग्री पे हमने पुट कर दिया, और वैल्यू भी भाई यहाँ पे सेम आई है ना, ये किया। उसके बाद क्या किया था हमने, उसके बाद देखो सेम वही लिख रहा हूँ मैं, समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको लिखने में ऐसा ना लगे कि ये क्या लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमने निकाली करेक्ट बेयरिंग, करेक्ट के बाद हमने करेक्ट BB के बाद हम करेक्ट FB निकालें, तो करेक्ट BB को हमने कैसे निकाला है, सिंपली आप देख सकते हैं करेक्ट BB के निकालने के क्या करते हैं, फॉर बेयरिंग वही 180 डिग्री प्लस माइनस करते हैं, तो करेक्ट BB के साथ हमने क्या किया है माइनस कर दिया है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई है 180 डिग्री से, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा आई है तो हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया कि BB जो है AB का वो 180 से बड़ा इसलिए माइनस कर रहा है, और वैल्यू ऊपर से पुट करी करेक्ट BB की और 180 डिग्री डाला और वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ में आया आपको, यही हमने यहाँ पे ऐसे किया था। करेक्ट BB आया है तो हम करेक्ट FB कैसे लिखते थे, इसको देखते थे अगर 180 से ज़्यादा है 180 से कम है, 180 से ज़्यादा है तो 180 से माइनस कर दिया और वैल्यू आ गई। अब हम एरर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, करेक्शन एरर, ठीक है, करेक्शन एरर या करेक्शन ऑफ FB ऑफ लाइन कौन सी AB का, लाइन AB का क्या करें, करेक्शन ऑफ FB ऑफ लाइन AB, वो कैसे होगा हमारा करेक्ट वैल्यू करेक्ट FB वैल्यू माइनस गिवन FB वैल्यू, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। करेक्शन वैल्यू ऑफ FB ऑफ लाइन AB करेक्ट FB माइनस गिवन FB, ये हमने करेक्ट निकाला, ठीक है। करेक्ट अभी हमने निकाला 180 और गिवन ये था, तो ये हमने यहाँ पे प्लस माइनस करके ये कर दिया। सिंपली ऐसे DA लाइन का भी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हम ऊपर के बाद कहाँ गए थे, ये निकालने के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा सेम, ठीक है। CD लाइन की लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये पहले से 0 एरर में है। यदि आपको लगता है तो आप लिख दीजिएगा भाई CD की करेक्ट बेयरिंग और बैक बेयरिंग सेम होगी, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्री लोकेशन। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि C की जो वैल्यूज़ होंगी, C वैल्यूज़ विल बी एज इट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल स्टेशन, ठीक है, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, लोकल स्टेशन नहीं लोकल अट्रैक्शन, सॉरी लोकल अट्रैक्शन, ये आप लिख सकते हैं, आपको लिखना हो, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी मैं देख ही नहीं रहा कि वीडियो में दिख ही नहीं रहा, सॉरी यदि कहीं ऐसा हो गया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत मैं देखा नहीं कैमरा को। तो ये मैंने बस वही लिखा कि C की वैल्यू सेम रहेगी, है ना, क्योंकि वो फ्री था फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, स्टेशन नहीं अट्रैक्शन। उसके बाद आप बढ़िया एक सी टेबल बनाएंगे, ठीक है, और जो भी ये वैल्यूज़ आई हैं आप इनको ऐसे पुट कर दीजिए, ये लिखने का मैंने बताया। बाकी देखो मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि आपको इसमें दिक्कत जा सकती है, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने सब लिखा, लिखने में आपको कैलकुलेट तो वैसे आप करेंगे ही, बट जैसा आपको करना हो ये आपकी मर्ज़ी, मतलब मैं तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ कि आप टेबल या तो स्टार्टिंग में बना लीजिए इससे बढ़िया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी ना ऐसे, या तो ये स्टार्टिंग में बना लीजिए,
ठीक है। ये अपना आंसर शुरू हो रहा था तो यहाँ पे इंक्लूड के बाद टेबल बना दिया और टेबल में पूरी कैलकुलेशन कर डाली जैसे हमने बताया वो हमने कर दिया। उसके बाद हम लिख सकते हैं नीचे यहाँ से ये जो थ्योरी वाला पार्ट मैंने स्टार्ट किया फिर उस टेबल के नीचे हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे मतलब ऐसा कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेबल्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ टेबल्स आर एस फॉलोज, ऐसा करके फिर हमने यहाँ से हम ऐसे जितना ही लिखने का पार्ट है ना ये कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर, आपको जैसा करना, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें दिक्कत जाएगी आपको। आप कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ रहेगी तो आप देखते भी जाएंगे टेबल और लिखते भी जाएंगे आसानी से। तो ये जो टेबल है हमारी, इस टेबल को आप ऐसा हो सके तो इसकी इस डायग्राम के बाद यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा ये वाली टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब ये लिखेंगे ना पूरा तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख देंगे कि कैलकुलेशंस ऑफ टेबल आर एस फॉलोज, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है ना। बहुत सारे पन्ने हो गए, इधर उधर हो रहा है, ठीक है। अब हमें आखिरी पॉइंट जो लिखना है, टेबल आप बनाइए, टेबल के बाद या तो लिख दीजिए या तो यदि आप टेबल पहले बना देंगे तो फिर आपको ये वाला पॉइंट लिखना है बस। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन चेकिंग, ये हमने बोला था ऑन चेकिंग करेक्ट एफ बी टू गिवन एफ बी वी फाउंड स्टेशन। देखो मतलब क्या बोल रहा है ये, ऑन चेकिंग करेक्ट एफ बी, ठीक, ऑन चेकिंग करेक्ट एफ बी एंड गिवन एफ बी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम चेक कर रहे हैं तो हमने देखा कि स्टेशन ए और स्टेशन बी क्या है, लोकल अट्रैक्शन में है, और स्टेशन सी और स्टेशन डी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा ऑन चेकिंग करेक्शन वैल्यू ऑफ ए बी टू गिवन वी फाउंड दैट स्टेशन ए बी हैव लोकल अट्रैक्शन एंड सी डी हैज़ नो लोकल अट्रैक्शन। इस तरह से हमारा ये पूरा आंसर अब ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और हमने आपको ये भी बता दिया कि कैसे लिखना है, ठीक है। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही था, ठीक है, ईयर में, शायद कोई ईयर में पूछा है, आप देख सकते हैं इसको। बाकी ये पिछले साल शायद पूछा है, पिछले साल ही पूछा है। इसको मैंने बस ऐसे ऐसे बताने के लिए आपको दिया है कि कैसे क्या करना है। यदि 3 वैल्यू होती हैं तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, यदि ये वैल्यूज़ यहाँ 4 थी, अगर ऊपर और बढ़ जाती, सेम प्रोसीजर वैसे ही चलता है, ये 20 रहता है, यहाँ 20 हो जाता, ठीक है। इस 20 से फिर हम कैसे करते, बैक बेरिंग के साथ ऐड वैड करके करेक्ट बी भी लाते, करेक्ट बी से करेक्ट एफ भी लाते, और करेक्ट एफ भी आ गया, इन दोनों को इसको इससे माइनस करते तो हमारा ये वैल्यू हो जाती। तो फिर ये वैल्यू फिर नीचे जाती, मतलब कितना भी वो दे दें कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद ये रखना है कि हमें नीचे से स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, ये 0 से करने के बाद ये 0 भरो, ये 0 यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट से क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट यहीं से करिएगा तो यहाँ से यहाँ ऐड करके और फिर अपना स्टार्ट कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताना चाह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली बस थोड़ा सा हमारा रिकैप भी हो जाएगा और पता चल जाएगा। वही पी क्यू आर क्यू दे दिया है। सबसे पहले हम 180 डिग्री देखेंगे, डायग्राम बनाना बना लीजिए, फिर 180 डिग्री देखेंगे। यहाँ पे देखते से ही पता चले, जैसे ये 180 डिग्री क्या यहीं पे दिख रहा है मेरे को, या 180 डिग्री यहाँ नहीं है, इट्स 80 और ये 100, हाँ 180 डिग्री यहाँ पे तो दिख रहा है मेरे को। और वैसे तो हाँ यहीं पे मेरे को दिख रहा है 180, तो ये हो जाएगा जहाँ तक, और वही 180 डिग्री निकालिए, है ना। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं, नहीं तो चेक करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो 180 दिख ही रहा है, ऊपर वाला शायद मेरे को लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऊपर वाला भी है। 271 डिग्री 30 मिनट्स, यस, माइनस 91 डिग्री, ओके क्लियर नहीं है क्या, अब होगा 91 डिग्री 30 मिनट्स, यस। तो इसको देखते हैं, ये दोनों 180 डिग्री आ गए। अब तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, फिर मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ ऐसा। शायद मैंने वैल्यूज़ ना गलत ले ली हूँ, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, बाकी ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है कि दोनों वैल्यूज़ अगर सेम आ गई तो बात ही नहीं खत्म। एरर यहाँ पे 0, एरर यहाँ पे 0, सब 0 0 हो जाएगा ऐसे में, हमारा सब कुछ 0 हो जाएगा ये तो फिर, बिकॉज ये डायगोनल 0 हो जाएंगी। और फिर 0 देख लेता हूँ मैं वैल्यूज़ एक बार, बट कहीं गलत तो मैं नहीं बता रहा आपको ना, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। मान लो ये वाला क्वेश्चन आता है तो मेरे ऊपर आरोप आ जाएंगे, अरे इसमें तो ऐसा बताया था। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का पेपर मेरे कारण बिगड़े, सही बात तो ये है। मैं एक बार देख लूँ, इसमें 2 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को। नहीं, मेरा सही लिखा था मैंने, यहाँ पे सब वैल्यूज़ आप करेंगे ना तो सब ऐसे ही होगा। ये 180 डिग्री आ जाएगा, माइनस भी आ सकता है, जैसे भी आप करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे, सब 180 डिग्री आ रहे हैं अपने। तो यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन की बात ही नहीं हो जाएगी, सब फ्री हो जाएंगे, है ना। ये टेबल सब करेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिएगा और लोकल नहीं, ठीक है।
मेन मैं बात यहाँ पे बता रहा था कि आप यहाँ देखेंगे तो एक चीज़ ये 14 मार्क्स का आया है, आप ध्यान से देखिएगा। ये 14 मार्क्स का क्यों आया है? क्योंकि इसमें इंक्लूडेड एंगल का भी पूछा गया था, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल का अगर ये पूछ लेता है, यदि यही टेबल देता है, ऐसे लोकल अट्रैक्शन में पूछ रहा है और इंक्लूडेड एंगल, तो याद करिएगा इंक्लूडेड एंगल का कौन सा, सेकंड टाइप पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन्स दी है, ठीक है, और हमें एफ बी और बी बी दिया है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम करेक्ट ले लेंगे एफ बी बी बी, जो हम करेक्ट निकालेंगे ना एफ बी बी बी, वो हम लेंगे, उससे फिर इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, है ना, और यहाँ से फिर हम निकालेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में तो कोई एरर ही नहीं है, तो हम इसी से डायरेक्ट कर सकते हैं अपना गो थ्रू, दोनों वैल्यूज सेम होंगी ये दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे करेक्ट एफ बी और बी बी की रीडिंग्स हम देख के फिर हम इंक्लूड एंगल निकालेंगे, और इंक्लूड एंगल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। फिर भी एक छोटा सा रिकैप अगर आप मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये अपनी लाइन रहती थी, ठीक है। हम क्या करते थे उसमें, बैक बेरिंग माइनस फॉर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग का करते थे, और कौन सा, जैसे हमने ये क्यू लिया है तो क्यू का हम ले लेंगे फॉर बेरिंग, ठीक है। आगे वाला क्यू आगे है, ठीक है, क्यू आगे तो इसका फॉर बेरिंग, और यहाँ पे क्यू पीछे तो इसका बैक बेरिंग, तो हम उसको माइनस कर देते थे। 271 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 259 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हमारी 180 डिग्री से, मतलब इंक्लूड एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हमें 360 से माइनस करना रहता है। ये वैल्यूज़ हम ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम एंगल क्यू ले आए, ऐसे ही एंगल पी ले आएंगे, एंगल आर ले आएंगे और देख लेंगे। अच्छा, एक इस क्वेश्चन में पूछा गया था, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑल्सो कमेंट दैट द ट्राइंगल इज़ वेल कंडीशन और नॉट। ट्राइंगल वेल कंडीशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। यदि ट्राइंगल का एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या है, अगर ट्राइंगल का एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 120 डिग्री से कम, कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल यदि 130 डिग्री से ज़्यादा, 30 डिग्री से ज़्यादा और 120 डिग्री से कम होता है, तो वो क्या होता है, वेल कंडीशनल, वेल जो भी है, वेल क्या है लिखा था, वेल कंडीशनल ट्राइंगल है ना, वेल कंडीशन, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे इससे, एक्चुअली उन्हें इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, इंक्लूड एंगल उन्हें इनडायरेक्टली पूछा है। कैसे उन्हें पूछा है, वो बोलते हैं ऑल्सो कमेंट दैट द ट्राइंगल इज वेल कंडीशन और नॉट। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें तीनों एंगल पता चलेंगे, और तीनों एंगल हमें कैसे पता चलेंगे, इंक्लूडेड एंगल की मदद से हमें पता चलेंगे, ठीक है। इंक्लूड एंगल क्या होता था आपको पता है ना, इंक्लूड एंगल दो लाइन्स के बीच का एंगल से ऐसा, तो ये ट्राइंगल बनेगा, जो भी पी क्यू आर ऐसे ऐसे बनाएंगे हम प्लस प्लस बना के, जो भी, तो ये जो एंगल्स हम निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल, तो इनको हम देख लेंगे। अगर ये 130 डिग्री से कम, 120 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा आते हैं तो ये हमारा वेल कंडीशन हो जाएगा। बाकी कभी कभार डायरेक्ट भी पूछता है क्वेश्चन, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। डायरेक्टली मतलब आपको इंक्लूड एंगल फाइंड करने बोल देगा, तब याद रखिएगा, तब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टफ तो हो जाता है, बट यदि आप वीडियो देखे होंगे तो जाएगा। जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें हल्का सा ट्विस्टिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक साथ हैं। आप देखिए, पहले तो हमें ये क्या है, वही करना है हमको, लोकल अट्रैक्शन करना है, इंक्लूड एंगल भी करना है, ठीक है। तो इंक्लूड एंगल के लिए तो सिंपल, ये फॉर बेरिंग हमको दिया है, लाइन दिया है, और फिर हम उससे कर लेंगे, हमने आपको बताया वीडियो में, देख लीजिए। मेन यदि बात आती है हमारे लोकल अट्रैक्शन में, ये हमें दिक्कत करेंगे ये एंगल्स, ठीक है। ये किस में दिए हैं, क्यूबी में दिए हैं, और हमें क्यूबी से हमें WCB में कन्वर्ट करने रहेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये WCB में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या तो ऐसा कर लीजिएगा, या नहीं, आपको करना ही पड़ेगा WCB में। आप यहाँ से मत जाना, फॉर बेरिंग से आप बैक बेरिंग में मत कन्वर्ट कर देना, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, प्लस 180 डिग्री माइनस, ये इससे नहीं करेंगे, इसको हम WCB में मतलब कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। WCB में सबको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी देखते हैं ना, तो हम इनको WCB में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या पता होना चाहिए आपको, ये जैसे हमने P पॉइंट बनाया तो ये हमें फॉर बेरिंग दिया ही है, ठीक है। और WCB यानी क्या होता है, इस पर से पूरा ये वाला एंगल, ठीक है। जबकि हमको यहाँ पे ये एंगल दिया है, देखो Q एंगल जो दिया है यहाँ पे, PQ की बात करें तो यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है हमको सिर्फ, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये अपन को दिया है। जैसे ये लाइन PQ की बात करें तो 27 डिग्री हमें फॉर बेरिंग में दिया है, फॉर बेरिंग यहाँ 27 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा कहीं, यहाँ तक हमने रोक दिया। अब यहाँ तक रोकने के बाद ये एंगल हमें दिया है, देखा ना, साउथ 26 डिग्री वेस्ट, तो ये साउथ से हमें यहाँ 26 डिग्री दिया है, और हमें एक्चुअली पूरा जो एंगल होता है ये हमारा हो जाता है क्या, बैक बेरिंग होता है ये एंगल, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो बैक बेरिंग निकालना, या WCB तो निकाल रहे हैं हम एक्चुअली पूरा यहाँ से, तो आप टू WCB सबका निकाल लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बैक बेरिंग में, ठीक है। ये बैक बेरिंग हमको दिया ही है एक्चुअली, बस आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, किससे, WCB में, इन सभी एंगल्स को आप WCB में कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा लोकल अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा जाए, सब बढ़िया। वी हैव
हम विन विन एटीट्यूड रख के पढ़ते हैं। हम आप भी अच्छा फोड़ोगे, हम भी फोड़ेंगे और दिखा देंगे सिविल सिविल ही रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन है उनको बस कराऊंगा, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।